Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself नितिन कुमार. हम कर रहे थे गेट सीरीज जिसमें हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. इसके हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे. आज हम करेंगे 5th चैप्टर. ठीक है, 5th चैप्टर का नाम है बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम. ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम. तो इसका हम पार्ट 1 करेंगे आज. पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम. इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस induced in a steel wire of modulus of elasticity 200 kN per mm square and diameter 1 mm when wound on a drum of diameter 1 meter is approximately equal to. ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए स्टील वायर. ठीक है, तो ये बता रहा है कि हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो इंड्यूस्ड हो रही है हमारे पास स्टील वायर में. दैट मीन्स सिग्मा मैक्स हमने निकालना है. ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 kN पर mm स्क्वायर. जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट मीन्स हमारे पास ई दिया हुआ है 200 kN पर mm स्क्वायर एंड डायमीटर ऑफ 1 mm. और डायमीटर कितना दिया हुआ है, दैट मीन्स डी दिया है 1 mm. व्हेन वाउंड ऑन ए ड्रम ऑफ डायमीटर 1 मीटर. जब हमने उस वायर को किसके साथ लपेटा हुआ है, एक हमारे पास ड्रम के साथ जिसका डायमीटर क्या है 1 मीटर. ये है डायमीटर ऑफ ड्रम. ठीक है, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हमें निकालना है सिग्मा मैक्स. दैट मीन्स मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस. ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है वी नो हमारे पास होता है बेंडिंग फार्मूला और हम बोल सकते हैं फ्लेक्सर फार्मूला. और फ्लेक्सर फार्मूला हमारे पास बेंडिंग फार्मूला होता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसको फ्लेक्सर फार्मूला. वो क्या होता है हमारे पास, m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर. ठीक है, तो ये हमारे पास है फ्लेक्सर फार्मूला. इसको हम बेंडिंग फार्मूला भी कहते हैं. ठीक है, तो ये हमने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है. ठीक है, इसके बेसिस पे ही हम मैक्सिमम स्ट्रेस निकालेंगे. ठीक है, तो m क्या है, मोमेंट है. I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सिग्मा है हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस. y है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस. e है हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड r है हमारे पास रेडियस. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें दी हैं. ठीक है, हमारे पास दिया हुआ ई दिया है, यानी ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, यानी ये हमने लेना है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें इसमें से लेना है ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन. दैट मीन्स सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर. ठीक है, सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर. ठीक है, तो हमने निकालनी है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस. तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेस है. फर्दर एम्प्लाइज दैट सिग्मा मैक्स इक्वल टू ई बाई आर यहाँ पे रहेगा और ये वाई आगे चले जाएगा, वाई आगे चला गया. ठीक है, तो अगर हमने मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है तो इसका मतलब हो गया कि जो वाई है वो भी मैक्सिमम होना चाहिए. ठीक है, तब ये हो गया हमारे पास इक्वल टू ई कितना हमारे पास दिया हुआ है 200 kN पर mm स्क्वायर. दैट मीन्स 200 kN में दिया है, इसको हमने न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, जो किलो होता है वो होता है 10⁻³. ठीक है, 10⁻³ किया हमने, ये बन गया न्यूटन पर mm स्क्वायर में. ठीक है, और वाई मैक्स इसमें हमारे पास कितना दिया हुआ है, वाई मैक्स जो हमारे पास है इसमें डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, वो हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास होगा डायमीटर बाई 2. ठीक है, डायमीटर बाई 2. डायमीटर कितना दिया हुआ है, वाई मैक्स जो होगा हमारे पास मैक्सिमम कब होगा, वाई कब मैक्सिमम होगा, d बाई 2 पे. ठीक है, तो डायमीटर कितना दिया हुआ हमारे पास 1
1/2 दैट मीन 0.5 0.5 ये है 0.5, तो ये हम रफ में लिखेंगे ये वाली चीज, ठीक है। 0.5 mm डिवाइडेड बाय r। r कितना है हमारे पास, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस हमारे पास कितना दिया हुआ है, रेडियस हमने किसका लिखना है, किसका, ड्रम का, ठीक है। ड्रम का हमारे पास जो डायमीटर दिया है 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका ड्रम का रेडियस कितना होगा, 500 mm, ठीक है। ये 500 mm कैसे आया, मैंने एक फार्मूला बताया था, मैं यहाँ रफ में लिख लेता हूँ। किंग्स हेनरी डाइड, मदर डिड नॉट केयर मच, ठीक है। तो हमारे पास किस में है, मीटर में डिस्टेंस दिया हुआ, ठीक है। इसको हमने mm में लिखना है, इसका मतलब इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm, ठीक है। 1000 mm आ गया हमारे पास डायमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा इसका, 500 mm, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये स्क्वायर है mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। अब हम देखेंगे ऑप्शन में 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, हमारे पास 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए 450 mm long plain concrete prism is subjected to the concentrated vertical load as shown in the figure. Cross section of the prism is given as 150 mm into 150 mm. Considering linear stress distribution across the cross section, the modulus of rupture expressed in megapascal, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, हमारे पास लेंथ दी है प्लेन कंक्रीट प्रिज्म की, ये हमारे पास लेंथ L है, ठीक है। इज सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड वर्टिकल लोड, इस पे कंसंट्रेटेड वर्टिकल लोड लग रहे हैं, कंसंट्रेटेड में पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट वर्टिकल लोड लग रहा है इस पे, ठीक है। ये जैसे डायग्राम में दिखाए गए हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म इज गिवन एज, जो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है वो है हमारे पास स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, दैट मीन्स उसके डायमेंशन दिए हैं 150 mm into 150 mm, ठीक है। कंसिडरिंग लीनियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, द मॉडुलस ऑफ रप्चर एक्सप्रेस्ड इन मेगापास्कल, तो हमने निकालना है मॉडुलस ऑफ रप्चर, मॉडुलस ऑफ रप्चर दैट मीन्स m/z निकालना, हमने m/z हमने निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉब्लम कैसी दी है, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम दी है हमारे पास। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है, इस पे 2 पॉइंट लोड एक्ट कर रहे हैं, एक है 11.25, दूसरा भी 11.25 किलो न्यूटन, ये भी किलो न्यूटन में ही है, ठीक है। यहाँ से लेके इस लोड तक का डिस्टेंस दिया है 150 mm, इस लोड से इस लोड तक का दिया है 150, और इस लोड से एंड तक का भी 150 डिस्टेंस दिया है, ये 150, ये भी 150 और ये भी 150 mm में डिस्टेंस, ये दिया हुआ डिस्टेंस हमारे पास, ठीक है। ये भी mm में दिया है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, सेक्शन हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ रप्चर, ठीक है। तो जो मॉडुलस ऑफ रप्चर हमारे पास होता है, मॉडुलस ऑफ रप्चर, मॉडुलस ऑफ रप्चर, मॉडुलस ऑफ रप्चर किसके बराबर होता है हमारे पास, m/z के बराबर, ठीक है। m आ गई मोमेंट इंटू z आ गया हमारे पास सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो m हमारे पास मोमेंट इसमें हमने निकालनी है, तो हमारे पास जो ये सेक्शन है इसमें मोमेंट हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो लोड पड़ रहा है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मोमेंट, तो लोड कितना पड़ रहा है 11.25 इंटू कितने डिस्टेंस पे पड़ रहा है 150 mm, ठीक है। तो ये mm में है डिस्टेंस, इसको हम जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा
0.15। ठीक है, इस फार्मूले से सेम इस फार्मूले से इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे 150 mm है तो mm से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.15 इंटू 10⁻6। 0.15 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻6 क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे कितना हमारे पास किलो न्यूटन है। किलो को हमने कन्वर्ट किया किसमें, न्यूटन में। ठीक है, 10⁻6 डिवाइडेड बाय जेड। जेड है हमारे पास सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर सेक्शन के लिए कितनी होती है, b³/6। b³/6 सेक्शन मॉडुलस में अलग से लिख लेता हूँ। तो सेक्शन मॉडुलस है z, सेक्शन मॉडुलस z है, उसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास क्यूब के लिए वो होती है b³/6। ठीक है, b³/6। b कितना है, विड्थ। विड्थ कितनी है, दैट मीन्स 150 क्यूब डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे पूरे टर्म को तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 मेगापास्कल। 3 मेगापास्कल। सो हमारे पास ऑप्शन कोई भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 3 मेगापास्कल। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 2 मीटर with a square section of side length 0.1 meter is loaded vertically at the free end. The vertical displacement at the free end is 5 mm. The beam is made of steel with Young's modulus of elasticity 2.0 into 10 raised to power 11 Newton per meter square. The maximum bending stress at the fixed end of the cantilever is, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम करेंगे। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एक कैंटिलीवर बीम दिया है। ठीक है, एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है जिसकी लेंथ दी है हमारे पास 2 मीटर, दैट मीन्स एल दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, विद स्क्वायर सेक्शन, हमारे पास जो सेक्शन है वो क्या है, स्क्वायर है, जिसकी साइड लेंथ हमारे पास कितनी दी है, 0.1 मीटर। 0.1 मीटर क्या दिया है, साइड लेंथ दी है। इज लोडेड वर्टिकली एट द फ्री एंड। ठीक है, जिसपे लोड कहाँ पे है, फ्री एंड पे, उस पे क्या है, वर्टिकल लोड है। ठीक है, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट द फ्री एंड इज, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा है फ्री एंड पे वो कितना है, 5 mm, दैट मीन डेल्टा 5 mm है। द बीम इज मेड ऑफ स्टील। बीम किससे बना है, स्टील से बना है बीम, और जिसकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास दी है 2 इंटू 10⁻10। ये 2 है, 2 इंटू 10⁻10, दैट मीन ये दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻11। ठीक है, द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एट द फिक्स्ड एंड। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है हमने फिक्स्ड एंड पे, दैट मीन्स सिग्मा मैक्स निकालना हमने किस पे, फिक्स्ड एंड पे ऑफ द कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो मैं इसको करूंगा। इसकी जो डायग्राम बनेगी कुछ इस तरीके की डायग्राम बनेगी इसकी। ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है। ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम है जिसपे फ्री एंड पे एक लोड लग रहा है P। ठीक है, और जिसकी लेंथ हमारे पास है 2 मीटर। ठीक है, और इसमें जो इसकी साइड हमारे पास इसकी जो क्या चीज़ है हमारे पास, इसकी जो साइड लेंथ है वो कितनी है, 0.1 मीटर। ठीक है, ये साइड लेंथ कितनी है, 0.1 मीटर, और इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रही है वो कितनी है, डेल्टा 5 mm। ठीक है, तो हमने निकालना है सिग्मा मैक्स। ठीक है, तो सिग्मा मैक्स निकालने के लिए सेम जो पीछे फार्मूला था वो हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे डिफ्लेक्शन कितनी है हमारे पास, 5 mm दी है। ठीक है, 5 mm डिफ्लेक्शन है हमारे पास। तो जो हमारे पास कैंटिलीवर का केस होता है, कैंटिलीवर विद पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला होता है हमारे पास PL3/3EI, PL3/3EI के बराबर होता है। ठीक है, और जो ये 5 mm है इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, 5 इंटू 10⁻³ मीटर।
ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें पता है वी नो दैट हमारे पास जो फ्लेक्सुरल फार्मूला होता है FLEXURE फ्लेक्सुरल फार्मूला, जो हमारे पास फ्लेक्सुरल फार्मूला होता है वो होता है M/I इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू E/R। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है हमारे पास कौन कौन सी टर्म दी है। हमारे पास इसमें क्या क्या टर्म दी है, हम इसमें निकालना है सिग्मा मैक्स, दैट मीन स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालनी है, दैट मीन ये वाली टर्म निकालनी है। ठीक है, उसके बाद हम हमारे पास ई दिया हुआ है। ठीक है, ई दिया हुआ है और हमारे पास क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। इसमें हम मोमेंट निकाल सकते हैं क्योंकि लोड हमारे पास है और डिस्टेंस यहाँ पे है, तो मोमेंट निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये वाला टर्म हमारे पास यूज होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास बन जाएगा M/I इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। ठीक है, तो अगर हमने निकालनी है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दैट मीन्स सिग्मा मैक्स हमने निकालना है इसमें, सिग्मा मैक्स, तो वो किसके बराबर होगा, M/I। ठीक है, ये इस साइड चले जाएगा, डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, इंटू वाई मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कब होगी, जब वाई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास मोमेंट क्या होती है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लोड कितना लग रहा है हमारे पास, P इंटू डिस्टेंस कितना हमारे पास लग रहा है, अभी हम L से डिनोट करेंगे इसको फिलहाल, तो P इंटू L इंटू वाई मैक्स डिवाइडेड बाय I। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सिग्मा मैक्स बाय डेल्टा, तो बोथ साइड अगर हम डेल्टा से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिग्मा मैक्स बाय डेल्टा इक्वल टू PL इंटू वाई मैक्स डिवाइडेड बाय I इंटू डेल्टा। डेल्टा दैट मीन डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन हमने ऊपर इसका फार्मूला लिखा था डिफ्लेक्शन का, वो कितना था, PL क्यूब बाई 3EI, PL क्यूब बाई 3EI। तो PL क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, PL क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, P इंटू L इंटू L स्क्वेयर इंटू L क्यूब बन गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3EI। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा P PL वाई मैक्स डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास डिवाइड में है, ये जब हम ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में तो ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ये वाली टर्म नीचे रह जाएगी। दैट मीन ऐसे बन जाएगा 3EI डिवाइडेड बाय I इंटू PL इंटू L स्क्वेयर। ठीक है, तो PL और PL यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, PL कैंसिल हो गया और ये I और ये I कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा हमारे पास, इक्वल टू ये बचा वाई मैक्स इंटू 3E। ठीक है, डिवाइडेड बाय L स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास बचा। अब हमने निकालना था यहाँ पीछे क्या, कितना हमारे पास, सिग्मा मैक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा, लेकिन हमने निकालना खाली सिग्मा मैक्स। तो सिग्मा मैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा मैक्स इक्वल टू, ये डेल्टा आगे ले जाएंगे, ये डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, डेल्टा इंटू वाई मैक्स इंटू 3E डिवाइडेड बाय L स्क्वेयर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास ऊपर हमने निकाली थी, वो कितनी थी, 5 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू, ये ऊपर निकाली थी हमने, ये 5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, इंटू
इंटू वाई मैक्स कितना होगा हमारे पास इसमें d/2। डी कितना दिया हुआ है हमारे पास 0.1 डिवाइडेड बाई 2 मीटर इंटू 3 इंटू ई कितना दिया है ऊपर हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁴ 2 इंटू 10⁻11। यहाँ पे ये दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये कितना बन जाएगा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। एल कितना दिया हुआ है, लेंथ दी है 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर में है, ये भी हमारे पास ये किस में है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे फुल टर्म को तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी 5 इंटू 0.6 5 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5 इंटू 60, ये 8 है, 5 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 8 मेगा पास्कल। ठीक है, इसको और हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 300/8 मेगा पास्कल। 300/8 मेगा पास्कल। जब इसको हम और सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 37.5 मेगा पास्कल। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर पे हम एक ही स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेटर यूज करके इसको एक स्टेप में सॉल्व करके ये आंसर ला सकते हो। आंसर कितना आया 37.5 मेगा पास्कल। तो हम ऊपर ऑप्शंस में जाकर देखेंगे 37.5 मेगा पास्कल किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी से। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.